जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर ने योगी के सामने रख दी बड़ी शर्त, मानना ही होगा, नहीं है दूसरा ऑप्शन। उधर तेजस्वी की शेरनी ने भी भर दी हामी। खबर क्या है, मामला माजरा क्या, आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, देश 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है। भारत चांद पर तिरंगा लहरा रहा है। डिजिटल इंडिया, विकसित भारत और विश्व गुरु बनने के दावे किए जा रहे हैं। गर्व की बात है, प्राउड फील होना चाहिए। लेकिन सवाल यह कि क्या भारत आज भी जाति के बोझ से आजाद हो पाया है? जवाब इसका नहीं हो पाया है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद हावी है, लगातार जवाब मांग रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं। और एक बार फिर कैसे उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चेता दिया है, आपको बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है, क्या भारत आज भी जाति के बोझ से आजाद हो पाया है? ना, क्योंकि जिस देश में आज भी मुछ रखने पर सजा दी जाए, जहां आज भी किसी इंसान का सिर सिर्फ इसलिए मुंडवा दिया जाए क्योंकि उसकी जाति नीची मानी जाती है, विकास पोस्टरों और भाषणों तक सीमित रह जाता है। दोस्तों, ऐसे में उत्तर प्रदेश के बरेली से आई यह तस्वीर देश के दावों को आईना दिखाती है। ऐसे दावों को, एक दलित युवक जिसकी मूंछ काट दी गई, सिर मुंडवा दिया गया, चेहरे पर कीचड़ पोत दिया गया। गुनाह क्या था मालूम है इसका? छोटा सा गुनाह था। और यह गुनाह था, कैसे गुनाह था? दलित था बस। मूंछ काटियो जो कारो तेल है कहां? दोस्तों, यह तस्वीर बरेली की है, जहां एक दलित युवक को भीड़ ने नहीं बल्कि जाति ने पीटा है। उसकी मूंछ काट दी गई, सिर जबरन मुंडवा दिया गया, सरेआम, बेखौफ योगी राज। और फिर चेहरे पर कीचड़ पोत दिया गया ताकि उसे उसकी औकात याद दिलाई जा सके। कौन हो तुम, याद रखो। दोस्तों, ये कोई मध्यकालीन सजा नहीं है, ये 2026 के भारत की हकीकत है। उत्तर प्रदेश जहां कानून के नाम पर बुलडोजर चलता है बाबा का, लेकिन दलितों की इज्जत कुचल जाने पर प्रशासन की रफ्तार थम जाती है। पीड़ित की गलती क्या थी? ना उसने चोरी की थी, ना डकैती की थी, ना कोई अपराध किया था, उधारी के पैसे मांग लिए थे। इस घटना पर आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने सोशल मीडिया एक्स पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा, मूंछ काटी, सिर मुंडवाया और फिर चेहरे पर पोत दी कीचड़। क्या इनका गुनाह दलित होना है? आजादी को 7 दशक से ज्यादा हो गए, मगर दलितों को आज भी मुछ रखने की कीमत चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, प्रियंका भारती का कहना है कि आजादी के 75 साल बाद भी अगर दलितों को मुछ रखने की कीमत चुकानी पड़ रही है तो यह सरकारों की नाकामी नहीं बल्कि उनकी मानसिकता का आईना है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति के युवक के साथ अमानवीय व्यवहार, बर्बर व्यवहार का मामला है। दोस्तों, दरअसल उधार दिए गए पैसे वापस मांगने पर दबंगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की, सरेआम जाति सूचक गालियां दी, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया, चेतावनी दे दी है, संदेश दे दिया है और साफ उन्होंने कहा है। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, उत्तर प्रदेश का जिला बरेली नवाबगंज क्षेत्र अपने उधार दी गई रकम वापस मांगने के लिए दलित युवक पप्पू दिवाकर के साथ जो बर्बरता की गई, उसे जाति सूचक गालियां देना, जबरन सिर मूंछ मुंडवाना, चेहरे पर कालिख पोतकर गांव से निकालना, यह अत्यंत पीड़ादायक है, शर्मनाक है, जातीय आतंक का घिनौना उदाहरण है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि यह अपराध गांव के लोगों के सामने किया गया, इसका वीडियो बनाया गया, पीड़ित को इतना मानसिक तौर पर तोड़ दिया गया कि वो महीनों तक चुप रहने पर मजबूर है। ये वही भय
और वही दबाव की साजिश है जिसके जरिए दलितों को न्याय मांगने से रोका जाता है। यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं सभी आरोपियों पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सख्त धाराएं लगाई जाएं, वीडियो बनाने और उसे प्रसारित करने वालों पर अलग से कठोर कार्रवाई हो, पीड़ितों को सरकारी सुरक्षा, उचित मुआवजा, मानसिक उपचार उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों, जानकारी के अनुसार पीड़ित की पहचान थाना बहेड़ी क्षेत्र के ग्राम गुरसौली निवासी पप्पू दिवाकर के रूप में हुई है। पप्पू ने नवाबगंज थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वो ग्राम गेला टांडा निवासी चंद्रसेन के यहां रह रहा था। आरोप है कि चंद्रसेन ने उसे ट्रैक्टर खरीदने के नाम पर 4,50,000 रुपए उधार लिए थे। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने अपनी उधार दी गई रकम वापस मांगी तो चंद्रसेन, उनके बेटे पप्पू और गोधन लाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। दबंगों ने सिर्फ मारपीट नहीं की बल्कि जाति सूचक गालियां दी, उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि हमलावरों ने जबरन पप्पू के सिर मुंडवाए, उस अस्तूरे से उसकी मूंछ और भौं को काट दिया गया, फिर उसके चेहरे पर कीचड़ पोत दिया गया। उधर प्रियंका भारती यही नहीं रुकी, उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगहों पर दलितों के हालात पर सवाल उठाए। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे जाति के नाम पर वोट लिए जाते हैं लेकिन हक के नाम पर बुलडोजर चला दिया जाता है। बिहार में मुसहर समुदाय, जो पहले से ही सबसे ज्यादा भूमिहीन है, वंचित है, आज भी घर बचाने के लिए सड़क पर लेटने को मजबूर है। दरअसल जीतन राम मांझी के बेटे मंत्री संतोष सुमन जी की गाड़ी के सामने मुसहर समुदाय की महिलाएं लेट गईं। मुसहर समुदाय से आने वाले इन लोगों का घर बुलडोजर से ढाया जा रहा है। दोस्तों, बिहार में करीब 40.35 लाख माझी मुसहर समुदाय के लोग हैं। सबसे ज्यादा भूमिहीन, सबसे कम सरकारी नौकरियां। इस समुदाय से अब तक सिर्फ 20 डॉक्टर, 76 इंजीनियर। यह आंकड़े नहीं बल्कि यह सिस्टम की बेरुखी का भी प्रमाण है। तेजस्वी यादव ने भूमिहीनों को जमीन देने का भी वादा किया था, लेकिन आरोप है कि नीतीश सरकार ने न जमीन दी और न ही सम्मान दिया। जात के नाम पर कलंक है जीतन राम मांझी। हमने जात भाई दे के वोट दिए थे, हमने का रक्षा बुलडोजर चला भी था। आप कितना करते हैं आप लोगों के लिए? देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासन और उस समाज के लोग उनके साथ झड़प तेज हो चुकी है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ गोला के बालों से कहाँ जाएंगे? हाय 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 हाय, हम लोग के घरों। और वहीं दोस्तों, बीजेपी और जेडीयू दोनों पर सवाल उठा। बीजेपी पर आरोप के वो दलितों को सिर्फ चुनावी संख्या समझती है और नीतीश कुमार वो सामाजिक न्याय की राजनीति का दावा करते हैं, लेकिन जमीन पर उनकी सरकार में सबसे ज्यादा दलित बेघर है। ये सिर्फ बरेली की घटना उधर नहीं, हाथरस, ऊना, इसके अलावा रोहित वेमुला, अनगिनत नामहीन कहानियां उनकी कड़ियां हैं दोस्तों, जहां जाति आज भी इंसान की हैसियत तय करती है। इससे पहले दोस्तों, प्रियंका भारती ने एक कार्यक्रम को लेकर कहा था जो कि बिहार के सारण में हो रहा था। कहा कि उच्च जातियों का विकास, ये लोग उच्च हैं तो हम लोग फिर क्या हुए? नीच कायदे से ऐसी बात करने वाले नीच सोच के ही होते हैं और इस सोच का विकास खुद बिहार सरकार करवा रही है। दोस्तों, इधर उत्तर प्रदेश में, उधर बिहार में, इधर से चंद्रशेखर, उधर से प्रियंका भारती। बीजेपी का सबका साथ, सबका विकास ऐसी तस्वीरों से खोखला लगता है जब दलितों की मूंछ काट दी जाती है। उधर नीतीश कुमार का सुशासन तब सवालों में घिर जाता है जब मुसहर महिलाएं बुलडोजर के आगे लेट जाती हैं, मंत्री की गाड़ी के आगे लेट जाती हैं। तस्वीरें बता रही हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बरेली में क्या हुआ, सवाल ये कि क्या दलित होना आज भी अपराध है, गुनाह है? क्या संविधान सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है? बीजेपी और नीतीश जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश में बाबा जी बताएंगे मूंछ काटी जाती रहेंगी, जब तक सिर मुंडवाए जाते रहेंगे, जब तक कीचड़ इंसानों के चेहरे पर पोती जाती रहेंगी, तब तक विकसित भारत सिर्फ एक नारा रहेगा, हकीकत नहीं। दोनों अलग अलग तस्वीरें दोस्तों आपने देखी उत्तर प्रदेश के बरेली में, लेकिन चंद्रशेखर ने गजब रिलाई की। उधर बिहार एक कार्यक्रम, दूसरा बुलडोजर के नीचे मुसहर समाज,
मंत्री की गाड़ी के आगे। अब इन्हें क्या कहा जाए, बताइएगा। बहुत शुक्रिया। दीदी